ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। मैं निकलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बच्चों में आदि में जो नज़र लग जाती है, तो नज़र किस प्रकार की लगती है, कितने प्रकार की नज़र होती है, किसकी बुरी नज़र होती है, कैसी होती है, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बारे में कई सारे टोटके हैं जो सिद्ध होते हैं, और पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा भाव से आप इन टोटकों को करेंगे तो बुरी नज़र आदि से आसानी से बच्चों को बचाया जा सकता है, उनके नज़र को उतारा जा सकता है। तो आप इस पे विश्वास करें। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत अपना ये प्रभाव ये करने या दिखाने के लिए नहीं बता रहे हैं। जनमानस कल्याण के भाव से ही हमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सब तक पहुंचाना अपना धर्म है, कर्म है। इस पे सभी का अधिकार है, हर कोई इसका उपयोग कर सके। नहीं तो क्या होता है, छोटी मोटी नज़र लगने से भी लोग तांत्रिक आदि के पास भागते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे आदि रोने लगते हैं। तो घर में कुछ जो नॉर्मल नज़र वगैरह होती है, तो उस नॉर्मल साधारण से नज़र के लिए आप घर पे इन टोटकों को करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाभ होता है। तो इस लाभ को हर कोई उठाए। तो देखिए, यहाँ पर जो कि दृष्टि होती है, नज़र होती है, नज़र अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, नज़र किसी की भी लग जाती है। छोटे बच्चे होते हैं या कोई आपने सामान खान पान आदि किसी चीज़ को भी नज़र लग जाती है। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमा मूर्ति को, भगवान को भी नज़र लग जाती है। भगवान को भी नज़र से बचाने के लिए मंदिरों में बेताल की प्रतिमाएं रखी रहती हैं। बेताल की प्रतिमा ऐसी होती है कि वो जीभ निकाले हुए, दांत निकाले हुए ऐसे बेताल देवता रहते हैं, वहाँ पे लगाए रहते हैं। एक प्रकार के देवता होते हैं। वो सारी बुरी शक्तियों का, बुरी नज़र जो भी रहती है, वो उसे भक्षण कर जाते, खा जाते हैं। तो इस प्रकार के रहते हैं। कुछ शक्तियाँ उभरे हैं कि उन्हें दृष्टि का प्रभाव नहीं, वो भक्षण कर जाती हैं। तो इसी प्रकार है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, अच्छे थे, अड़ोस पड़ोस में औरतें रहती हैं, घर के आसपास कोई भी रहते, खेलते हुए बच्चों को देखते हैं, सुंदर बच्चों को, तो बोलते हैं हाय हाय कितने अच्छे बच्चा है, कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। मतलब ये बातें करते हैं, वो जानबूझ के नहीं चाहते कि उसका बुरा हो जाए, अनिष्ट हो या न। फिर भी क्या, एक प्रकार की वो दृष्टि होती है जो लग जाती है। तो बच्चे को नज़र लग जाने से लोग हंसते हैं उसे देख के। इस प्रकार के और दृष्टि एक निगेटिविटी का रूप में उन बच्चों को कहते हैं। जहाँ आनंद खुशी होती है, वहाँ दुख और असुरी शक्तियाँ उसे खुशी को दुर्भाग्य में भी बदल देती हैं। तो यही प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ उस पर दृष्टि लगाती है। कोई अच्छी चीज़ होती है, लोग देख के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं, उन अच्छी चीज़ों को डैमेज कर देती है, मतलब ख़राब कर देती है, ताकि कोई उसे देख के प्रसन्न ना हो, खुश ना हो। तो जिस प्रकार यदि कोई बच्चा अच्छा खेलता है, कूदता है, प्रसन्न रहता है, हंसता है, तो कोई भी उसके अड़ोस पड़ोस की, उसके घर के भी सदस्य हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अड़ोस पड़ोस की हो, तो बोलते हैं कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बाबू हंस रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, अभी इतना छोटा सा, ऐसा मतलब उसकी आज इतना अच्छा बेबी सजा हुआ है, ऐसा। तो क्या होता है, इसके लिए काले टीके वगैरह लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से नज़र लगने का ये कार्य होता है। अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र आदि भी डाल दो, बच्चों को नहीं बड़ों को भी नज़र लग जाती है। कोई साड़ी वगैरह अच्छी डाल दे, अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी या औरत ऐसे लगे, यार तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी पहन ली है, इतनी अच्छी साड़ियाँ, फिर आपकी तबीयत डाउन पड़ जाएगी, और कहने मात्र से इतने में भी हो जाता है। बाद में वह साड़ी जिसकी तारीफ़ की रहती है, वो साड़ी कहीं ना कहीं जल जाएगी, फट जाएगी, या कहीं खोंच लग जाने से उसमें कुछ डैमेजेस आ जाते हैं, आपको भी इसका प्रभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भोजन आदि सभी को दृष्टि लग जाती है। अगर कोई आप अच्छा भोजन पका रहे हैं, आप किसी ने बोले आज तो बड़ा अच्छा टेस्टी भोजन बना रही हैं, इनके घर में कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा अगर तारीफ़ वगैरह उसके बारे में, अरे क्या पीला पीला बना रही हो, आज तो मस्त लग रहा है, तो क्या रहता है कि उसके कुछ टोटके उपाय होते हैं, अगर उसी समय वो कर देते हैं तो दृष्टि नहीं लगती है। तो क्या होता है कि फिर भी वो नज़र लग जाती है, वो खाना, स्वादिष्ट खाना भी बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, और खाने के बाद आपकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, और जो बनाने वाला व्यक्ति भी होता है उनकी भी सेहत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें कई सारे टोटके, आप किन्हीं भी टोटकों को आजमा सकते हैं। पहले हम बच्चों का
बच्चों के जो टोटके होते हैं उन्हें नज़र लगी है। और नज़र, ये तो हो गया मनुष्यों की नज़र। मनुष्यों का नज़र इस प्रकार से होती है। इसमें फिर दृष्टि, नज़र कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ आती, भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं, तो उनकी भी नज़र लग जाती है। उनकी दृष्टि और भारी होती है। मनुष्यों की दृष्टि थोड़ी कम आंकड़े की होती है, पर जो भूत प्रेत पिशाच आदि रास्ते में, चौराहे में, कहीं भी रहते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं, पर वो ऊर्जाएं होती हैं, तो उनकी भी नज़र किसी किसी को लग जाती है। उनकी नज़र लग जाती है तो तबीयत और सीरियस ख़राब रहता है। दवा वगैरह भी लेते हैं तो नहीं काम करती है। चौराहे की भी वगैरह रहती है। यहाँ तक कि दानव, मानव, पशु पक्षी, इनके भी लगते हैं नज़र, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम आपको अब बताते हैं कि जैसे कि बालक बहुत सुंदर है, ऐसा उसकी तारीफ़ करने मात्र से उस बच्चे को होता है, उसका अनिष्ट प्रभाव चालू हो जाता है। स्वस्थ सुंदर बालक अच्छा खासा रहता है, पर वह बीमार हो जाता है, रोने लगता है, उसका रोना बंद नहीं होता है। फिर नज़र लगने से गाय, भैंस आदि भी दूध देना बंद कर देती हैं, वो बीमार पड़ जाती हैं। सुंदर मूर्ति वस्तु भंग हो जाते हैं, सुंदर मूर्ति भगवान की प्रतिमा आदि भी खंडित हो जाती है, उसके कुछ अपशगुन हो जाते हैं। आप किसी भी वस्त्र आदि, साड़ी वगैरह जो भी, अगर उनको भी किसी की नज़र लग गई तो भी खराब हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ जो है कि टोटके बता रहे हैं कि अगर बच्चे आदि हैं तो उनको अगर नज़र बार बार अगर लग जा रही है तो क्या करें। तो श्री हनुमान जी की मूर्ति के सिर में लगा सिंदूर, जो हनुमान जी की मूर्ति होती है, ज़्यादातर उत्तर भारत आदि में सिंदूर पोते जाते हैं हनुमान जी के मंदिर पे। तो आप हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति पे जो सिर पे सिंदूर लग रहा है, पुजारी, अगर आपको जाने को नहीं मिलता अंदर है गर्भगृह में, तो आप पुजारी से मांग सकते हैं। और ज़्यादा वो सिंदूर नहीं लेना है, बस टीका लगानी इतना ही लेना है, थोड़ा सा, ज़रा सा, हल्का सा सिंदूर ले लेना है। और एक लाल मिर्च, एक लोहे की कील, जो लोहे की कील होती है और खाने वाली सूखी लाल मिर्च, 50 ग्राम काला उड़द लेना है। काली उड़द होती है जो, काली उड़द के दाने लेने हैं 50 ग्राम। और उसे लेके सफ़ेद वस्त्र में, सफ़ेद कलर का जो कपड़ा होता है, सूती, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, जो भी हो, आप वो लें। और उसमें पोटली रूप में पोटली की तरह बांध के काला धागा लपेट कर, उसकी पोटली बनाए, उसमें काला धागा आप लपेट कर बालक की जो खाट होता है, बालक जहाँ सोता है या बालक जिस पालने में झूलता है, वहाँ पे जिस स्थान पे वो सोता है, बैठता है पालने पे या खाट पे जिस पे आप सुलाते हैं, हमेशा ज़्यादातर वहीं पे रहता है, तो उस झूले या इसके यहाँ पे आप इसे बांधना है। मंगलवार के दिन इस उपाय को करें। मंगलवार के दिन ही आपको सुबह में हनुमान जी के यहाँ का जो माथे का सिंदूर लाना है, एक लाल मिर्च लेनी है और लोहे की एक कील, 50 ग्राम काली उड़द, सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसकी पोटली बांधनी है काले धागे से लपेट के। और यह उपाय करने से बच्चे को भूत प्रेत या पिशाच बाधा नहीं लगती है। इससे इसका भी अच्छा खासा परिहार होता है, उपाय होता है। नज़र से भी बचाता है, बुरी शक्तियों से भी बचाता है, बुरी नज़र से भी बचाता है। तो ये जो है कि यह उपाय हो गया पहला हमारा, हनुमान जी से रिलेटेड है, तो हनुमान जी का। और इस पे पूर्ण विश्वास से आप करेंगी तो ही ये कार्य करते हैं। जो टोटके होते हैं, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें जो टोटके होते हैं, आपका अगर विश्वास नहीं है इस पर, अगर आप अथवा इसको नहा धो के शुद्ध मन से पवित्र होके काम करो, लोभ मोह बाकी चीज़ों को छोड़ के एकांत में रह के इस चीज़ को करना, घर में शांति से करना, कोई रोक इसमें इस प्रक्रिया को करते समय कोई रोके टोके ना, कोई ये न करे कि क्या करे क्या नहीं कर रहे हो, ये घर की माँ या कोई भी करे, पर इसमें कोई रोके टोके ना। और
इन सबका ध्यान देख के ही उस पे आप जो करते हैं उस पे पूर्ण विश्वास कि मैं जो कर रही हूँ हनुमान जी के या प्रभु की कृपा से यह टोटका मेरा सिद्ध है और इससे मेरे बच्चे की रक्षा होगी, इससे भूत प्रेत किसी प्रकार कोई दुष्ट शक्ति ऐसा हमारे यहाँ नहीं आएगी। ऐसा आपका पूर्ण विश्वास रहेगा तो ही ये टोटके काम करते हैं, अन्यथा यह टोटके विफल हो जाते हैं। इसमें जान नहीं रहती, में शक्ति नहीं रहती है। तो इसका विशेष ध्यान दें। आप लोग पूर्ण विश्वास से करेंगे तो यह कार्य करेंगे। ये हो गया पहला। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं बच्चे के नज़र उतारने के जो होते हैं। 7 सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है, सरसों लेना है, उस पीली सरसों हो या नहीं तो वो सरसों, नमक लेना है, 5 दाने लहसुन के लेने हैं, 5 कली होती है लहसुन की जी, वो 5 लहसुन की कली लेनी है। कुछ प्याज के सूखे छिलके होते हैं जो हम किचन में हमारा छिलका वगैरह प्याज का निकलता है, उसके ऊपर का छिलका थोड़ा सा ले लेना है प्याज का। और गोबर के जो कंडे होते हैं, सूखे गोबर के, गाय के हों या भैंस के भी चलते हैं, गोबर के जो पाथी हुई रहती है, जो कंडे बनाए रहते हैं, पुराने समय ज़्यादा यूज करते हैं, अब मार्केट में मिलते हैं। तो उसे पाथी के ऊपर, उस कंडे के ऊपर इन सभी चीज़ों को रख के मतलब क्षमा करना, अंगारे जलाना है। मतलब उस पर आग डालकर अंगारे को जला दें और एक थाली, किसी थाली में रख लें और उसके ऊपर वो जो आपकी 7 मिर्ची, नमक, सरसों, 5 लहसुन के कली, प्याज के छिलके और जो डाल दिए हैं उस पर एक थाली में रख के आप जिस व्यक्ति को, बच्चे को नज़र लगी है उसी के आरती की भांति, जैसे हम दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं जिस प्रकार आरती करते हैं, उसी प्रकार नज़र लगा है जिस बच्चे को, उसके सिर से पैर तक 7 बार दिखाएं, 7 बार घुमाएं। बच्चा सोया है तो भी चलेगा, या तो खड़ा है या बैठाए हैं तो उसको उसके सिर से लेके पाँव तक 7 बार दिखाकर अंगार बाहर फेंक दें। कहीं बाहर ले जाकर, घर के बाहर आप फेंक दें उसे, और इसके ऊपर से बुरी नज़र उतर जाएगी जी। इस प्रकार की किसी भी की मनुष्य आदि की किसी की भी जो नज़र होगी वह नज़र बच्चे के ऊपर से उतर जाती है। तो आप ध्यान दें इसमें। आपको कोई अगर समझ में ना कुछ आए तो आप पूछ सकते हैं, वापस हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टोटका हुआ। यह घर पे यह टोटका भी उपयोग में लिया जाता है। अब हम आपको शनिवार के दिन का हनुमान जी का ही मूर्ति से ही रिलेटेड है तीसरा टोटका बता रहा हूँ आपको। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की मूर्ति के कंधे पर लगा थोड़ा सा सिंदूर ले आवें। मात्र तिलक लगाने के ही है, जितना तिलक को लगाने, माथे पर लगाने हो उतना ही, थोड़ा ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। शनिवार के दिन ही लाना है। शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधे पे, जो कंधा होता है हनुमान जी का, वहाँ की सिंदूर लाए हैं, वो भी आप पुजारी से मांग सकते हैं। और सिंदूर ला करके जो बच्चा होता है, जो बालक, जिसके बालक के मस्तक पर 5 दिन लगातार उसका लगाना है आपको। जिस बच्चे को नज़र लगी है, आप जो सिंदूर लाएंगे तिलक लगाने के लिए 5 दिन के हिसाब से लेके आएँ, और हल्का सा टीका ही देना है, ज़्यादा बड़ा ही नहीं करना है कि ज़्यादा पोतना है। तो आप उसे तिलक लगा दें। उससे क्या होगा, दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 5 दिन तक लगातार उस हनुमान जी के कंधे की सिंदूर से तिलक लगाना है। इससे बच्चे की नज़र आदि शांत हो जाती है, सभी प्रभाव शांत होते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा उपाय। और यहाँ पे हम एक चौथा उपाय और भी बता रहे हैं। दुकान आदि को भी अगर जो नज़र लगती है, या अगर किसी की दुकान में, व्यापारिक प्रतिष्ठा में किसी बुरी नज़र लग गई होती है तो वहाँ पे धंधा पानी सही से नहीं चलता है और बाधाएं आती है, बहुत कलह ग्राहक के साथ में अनबन भी हो जाती है, बहुत कुछ चलने लगता है दुकान में, व्यापार सही से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे एक जो है उपाय रविवार के दिन का बता रहे हैं और मंगलवार के दिन। नज़र अगर लगी गई है तो रविवार या मंगलवार के दिन 7 सूखे लाल मिर्च लें। मंगल या रविवार के दिन ही करना है। तो 7
सूखे लाल मिर्च में नींबू काले धागे में पिरोकर, काला धागा जो रहता है उसमें नींबू को आपको पिरो देना है। पिरो के साथ मिर्ची के बीच में नींबू रहेगा। और दुकान के जो मुख्य एंट्रेंस रहती है, जो मुख्य दरवाज़ा होता है हमें जिससे एंटर करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर उसे टांगना है और उसको धूप दीप आदि दिखाना है। और अगर यदि मिर्ची काली हो जाए और नींबू रस सूख जाए तो समझे बुरी नज़र लगी थी और उसका असर अब समाप्त हो गया है, हो गया है। इस प्रकार से आप उसका जो है कि जांच कर सकते हैं कि अगर मिर्ची काली पड़ जाती है, एकदम फंगस की जैसे काली पड़ जाए और नींबू सूख जाए उसका रस, और ये 2-4 दिन में ही, 1-2 दिन में ही, तो समझे कि उस पर बुरी नज़र समाप्त हो चुकी है। तो ये हो गया, हमें दुकान के लिए नज़र लगी है यदि, तो आप इसका टोटका कर सकते हैं। अब हम आपको एक 5वां टोटका बताते हैं। गेहूं के आटा जो होता है उसको गूंथ कर, जिसे हम आटे के लिए लोई बनाते हैं, तो गेहूं के आटे की एक दीपक बनाना है। दीपक बना के उसमें काले धागे की बत्ती, जो काला धागा होता है, सूती काला धागे की बत्ती बनाकर डालकर उसमें सरसों का तेल डालें। जो सरसों का तेल होता है उसका दीप जलाना है आपको। गेहूं के आटे का दीपक बनाना है, उसमें काले धागे की बत्ती डालकर सरसों का तेल से दीप जलाना है। दीप जला के आरती की भांति, जैसे हम आरती करते हैं भगवान की, उसी प्रकार बच्चे के ऊपर से 7 बार उबारें, मतलब उससे 7 बार उसके ऊपर से उबारते हैं। 7 बार नज़र उतारने का प्रक्रिया आती है। तो किसी भी प्रकार की कोई उसको दृष्टि लगी है, दोष है, किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष आदि है, तो वो दूर हो जाता है। और दीपक में 2 लाल मिर्च रख कर ही उबारें। जो अपना दीपक रहेगा उसमें 2 लाल सूखी मिर्च भी डालना है दीपक में, और उसके साथ में 7 बार वसना उसको थाली में रख लें इस प्रकार से। तो यह भी टोटका है आपके बच्चों का, बड़े बुजुर्ग किसी को भी नज़र लग जाए तो उसको लिए भी यह लाभकारी है, कारगर है। और आज हम अब आपको एक 6वां नज़र लगे हुए बालक के लिए बताने जा रहे हैं उपाय है। अगर किसी बच्चे को नज़र लगी है, बालक को, तो कमरे का जो दरवाजे का चौखट होता है, घर का जो चौखट होता है दरवाजे का चौखट, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो मेन इंटरेस्ट रखते हैं तो लकड़ी का चौखट एक लगा रहता है, फ्रेमिंग होती है वो चारों तरफ से। पहले ओल्ड घरों में ज़्यादा, आपके नए घरों में चौखट नहीं लगा रहे हैं, दहलीज वगैरह बोलते हैं उसे, उर्दू शब्द है, और हिंदी में चौखट वगैरह बोलते हैं। पहले गाँव घर में, अभी भी होते हैं बहुत से घरों में, और आजकल फैशन के चलते चौखट नहीं लगाए जाते हैं, तो वो अलग बात है। तो दरवाजे के चौखट पर अब यहाँ बताते हैं बच्चे का। तो जिस बच्चे को नज़र लगी है, चौखट पर बैठाकर फिर उसके ऊपर से सेंधा नमक और मिट्टी 7 बार उबार कर बाहर फेंक देता है। अपने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है हाथ में और थोड़ा सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक के बच्चे को चौखट पे बिठा कर उसके ऊपर से, उसी चौखट पे बिठा के सुला के उस चौखट से 7 बार मिट्टी को उतार के फेंक देना है। अब आपको यहाँ बता दें कि चौखट पे क्यों करना है। चौखट पे ही क्या है ऐसी कि उस बच्चे की नज़र चौखट पे करने से कहीं भी कर सकते हैं, उतर जाएगी, ऐसा चौखट पे क्यों? चौखट पे इसलिए होता है कि जो हमारे घर के पूजवान देवता होते हैं, जो कुल देवी कुल देवता होते हैं, वो हमारे चौखट पे ही रहते हैं। तो जब हम उस चौखट, कभी भी आपने देखा शादी ब्याह होता है तो चौखट की पूजा होती है, नई बहू आदि आती है तो चौखट की पैर पड़ के जाती है, और जाते समय भी चौखट का पैर पड़ा जाता है। मंदिरों में भी हम जब एंट्री करते हैं तो आप देखा हो कि मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, उसको हम नमस्कार पहले करते हैं। तो क्या रहता है कि वो हमारे घर के चौखट जो होता है, चौखट पे हमारे कुल के देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए उनकी शक्ति से, उनके कृपा से वो नज़र आदि जो है बच्चों का चौखट पे उनके गोद में है। इसका मतलब हम उनके गोद में दे रहे हैं, हमारे जो कुल देवी कुल देवता है उनके गोद में बच्चों को दिया है, और हमने वो नज़र उतारी, उनकी कृपा से यह दृष्टि बाहर निकल जाएगी। तो यह हो गया हमारा
छठा नज़र उतारने का उपाय। और अब हम आपको बताते हैं, यदि किसी का भोजन, बच्चों का जो दूध होता है या कोई ये है, तो उसमें खाने में अगर नज़र लग गया है तो क्या करें, किस प्रकार से भोजन का नज़र उतारें। तो भोजन में यदि नज़र लग गया है तो जो भी आप खाना बनाते हैं या बच्चे का जो भी खाना आप बनाते हैं, उस सभी खानों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक पत्ते पे या पत्तल में या किसी पात्र में, पत्ते आदि पे, पत्तल हो, केले का पत्ता, कोई भी पत्ता हो या जो भी पेपर ऊपर हो, उसके ऊपर पत्ते पर रख दें और उस पर थोड़ा सा लाल गुलाल होता है, जो लाल गुलाल मिलता है बाज़ार में, नहीं हो तो लाल कुमकुम होता है, सिंदूर होता है, जो लाल वाला सिंदूर होता है, कुमकुम लगाते हैं, उस पर थोड़ा सा वो सभी खाना थोड़ा थोड़ा निकालना है पत्तल पे और उसके ऊपर लाल गुलाल बिखेर देना, डाल देना है और पत्ते को उठाकर कुत्ते के आगे डाल दें। मतलब आपके बाहर घर के आसपास कहीं कुत्ते हैं तो उनके सामने जाके उसे डाल दें, थोड़ा सा हल्का सा जो कुमकुम है लाल गुलाल वो डाल दें। फिर उसके बाद ही भोजन करें। तो इससे क्या होगा कि खाने में जो आपका नज़र लगा है तो वह नज़र आपकी उतर जाएगी। अगर यदि कुत्ता वो खाता है तो वह नज़र कुत्ते के हिसाब से डाइजेस्ट हो जाता है। तो और इसी प्रकार से बच्चे का भी अगर दूध नहीं पीता है, दूध को नज़र लग गया है, थोड़ा लगा, तो उसके खाने पीने का बच्चों का जो रहता है उनका दूध वगैरह भी आप ऐसे ही निकाल के, और ये इस प्रक्रिया से आप कुत्ते के यहाँ अड़ोस पड़ोस में जो भी आवारा कुत्ते हों उनको दे दें, खिला दें, कर दें, तो उससे बच्चों का नज़र उतर जाता है। और यह सब पूर्ण विश्वास से आप करेंगे तो इसका आप फ़ायदा लाभ उठा पाएंगे। और नज़र और भी बहुत तरह की होती हैं, बड़े अगर भूत प्रेत पिशाचों की, कोई दुष्ट शक्तियों की अगर कड़क दृष्टि लग गई है तो उसके लिए फिर अगर इन उपायों से अगर नज़र नहीं उतर रही है तो आपको या बच्चे का फिर भी सेहत अगर नहीं सही हो रहा है इन टोटकों के बाद भी, तो शायद उसे कोई कड़क बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है या अथवा है। तो उसके लिए आप किसी सिद्ध पुरुष भक्ताई करने वाले जो झाड़ा वगैरह देते हैं तो उनकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। या आप साधक हैं, कोई साधना करते हैं, तो इन टोटकों से आप अथवा करके भगवान पे पूर्ण विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके इन टोटकों को करेंगे तो आपका यह कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। और नहीं तो फिर आपको तांत्रिक या तंत्र या कोई साधक हो जो इस प्रकार की दुष्शक्तियों का निवारण करते हैं तो उनके पास ही फिर लेके जाना पड़ता है, आपको उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप करें और इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आप पूर्ण विश्वास से करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम इन शक्तियों के ऊपर जो विश्वास करते हैं, जानते हैं, इसीलिए यह बता रहे हैं ताकि इसका सभी लाभ हो। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने तक ही सीमित ना है, इसका लाभ आप स्वयं ही ना लें, इसका लाभ लें और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाए, ताकि हर कोई इससे जिसे नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है इन टोटकों के बारे में, कई टोटके हैं और कई लोगों को नहीं पता है इन टोटकों के बारे में। तो ये टोटके बहुत सिद्ध और फलदायी होते हैं, तो इन्हें कृपा करके सभी तक शेयर करें, सभी के बच्चों का अच्छा हो, भला हो, माता रानी कृपा करे। ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी। हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। और आगे और भी हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। कई सारे टोटके हैं, इतने सारे टोटके हैं, पहले के समय में तो बहुत सारे टोटकों से ही कार्य किए जाते थे। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह टोटका पसंद आया होगा, तो आप यह टोटके का उपयोग करें और लाभ लें और माता रानी की कृपा हो। और हमारा यही उद्देश्य है, तो इसमें आप भी सहभागी बने, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का भी कल्याण होगा आपके द्वारा भी। ओम शक्ति, जय मां नागेश्वरी, जय भवानी।